यह कथा हमने अलग अलग ग्रंथों से ली है, क्योंकि यह कथा किसी भी ग्रंथ में एक रूप में नहीं बताई गई है। हमने अलग अलग ग्रंथों का संदर्भ लिया है। श्रोता अपने विवेक से इसे माने और समझें। जैसे कहीं कहीं कहा गया है कि नारद जी ने निम्बार्काचार्य जी को ज्ञान दिया, तथा कहीं कहीं कहा गया कि ज्ञान भगवान विष्णु के हंसावतार ने दिया था। हमने कई लोक कथाओं का भी अध्ययन किया और जो भी मिला हमने इस कथा में कहने का प्रयास किया है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना शिष्य मानकर हमें क्षमा करें। भारत भूमि को संतों और महापुरुषों ने अपने तप और साधना से पवित्र किया है। उन्हीं में एक अद्वितीय नाम है श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज। निम्बार्काचार्य जी का जन्म लगभग 11वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार 13वीं शताब्दी में भी, परंतु कई ग्रंथों में वर्णन आता है कि निम्बार्काचार्य जी का जन्म लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। जब श्री कृष्ण धरती से जा चुके थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन को जीवंत करने और द्वैताद्वैत दर्शन प्रकट करने हेतु अपने सुदर्शन चक्र को निम्बार्काचार्य के रूप में भेजा। उनका जन्म द्वापर के अंत में कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ और परीक्षित पुत्र जन्मेजय के समकालीन बताया जाता है। उनका जन्म स्थान वैदूर्यपत्तन या बालापल्ली वर्तमान आंध्र प्रदेश के निकट माना जाता है। कुछ परंपराएं और स्थानीय श्रद्धा मानती हैं कि उनका जन्म मूंगी पैठन महाराष्ट्र में हुआ। इस क्षेत्र में भी उनके प्रति आज तक भक्तिभाव जीवित है। इस प्रकार उनका जन्म स्थान कई स्थानों में श्रद्धा के अनुसार मनाया जाता है। वे एक महान तेलंग ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। उनके पिता का नाम महर्षिवर्य श्री अरुण और माता का नाम जयंती देवी बताया गया है। बचपन से ही निम्बार्क जी अत्यंत तेजस्वी और विलक्षण थे। शास्त्र पढ़ने की आयु आने पर ही वे वेद, वेदांत, व्याकरण, मीमांसा आदि में पारंगत हो गए। उनका असली नाम श्री नियमानंद था, किंतु आगे चलकर उनका नाम निम्बार्क पड़ा। कहा जाता है कि एक बार एक साधु उनके घर आए। नियमानंद ने उनका आदरपूर्वक सत्कार किया और उनके साथ शास्त्रार्थ किया। साधु इतने प्रसन्न हुए कि बोले, तुम्हारे तेज से जैसे सूर्य का प्रकाश छिप जाता है, वैसे ही तुम्हारी विद्या अद्वितीय है। आगे चलकर जब उन्होंने एक अत्यंत दिव्य चमत्कार दिखाया, तब उन्हें निम्बार्क नाम से जगत ने पहचाना। बाल्यावस्था से ही निर्मलानंद जी का मन ईश्वर भक्ति में रमने लगा था। वेद और उपनिषदों का गहन अध्ययन करने के बाद भी उनके हृदय में यह प्रश्न बार बार उठता था, जीव और परमात्मा का सच्चा संबंध क्या है? क्या वे एक हैं या भिन्न? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे गहन तपस्या करने हेतु घर परिवार त्याग कर वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। उस समय वृंदावन अत्यंत शांत और तपोभूमि थी। यमुना तट पर बैठकर वे निरंतर जप और ध्यान में लीन रहने लगे। दिन रात वे केवल भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी का ध्यान करते। उनकी साधना इतनी गहन थी कि आसपास के वन्य पशु भी उन्हें तंग नहीं करते, बल्कि उनके समीप बैठकर शांत हो जाते। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन देवर्षि नारद जी उनके सम्मुख प्रकट हुए। उनके हाथ में वीणा थी और वे गाते हुए आए, नारायण नारायण। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स नियमानंद, तुम्हारी साधना से त्रिलोक पवित्र हो गया है, परंतु जिस ज्ञान की तुम्हें खोज है वह केवल भक्ति मार्ग से ही समझा जा सकता है। मैं तुम्हें वह उपदेश दूंगा जो स्वयं श्री कृष्ण ने मुझे दिया था। इसके बाद नारद जी ने उन्हें गोपाल मंत्र प्रदान किया और कहा, इस मंत्र का जप करो, तुम्हें साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन होंगे और तुम्हारे द्वारा एक महान संप्रदाय की स्थापना होगी, जो जीव और परमात्मा के द्वैताद्वैत, भिन्न और अभिन्न दोनों संबंध को स्पष्ट करेगा। नारद जी ने आदेश दिया कि वे एक विशेष वन में जाकर साधना करें। नियमानंद जी उस वन में पहुंचे तो देखा कि वहां घोर अंधकार हो गया है। उसी समय उन्होंने अपनी तपशक्ति से सूर्य को वापस प्रकट कर दिया ताकि साधना में बाधा न आए। सूर्यदेव स्वयं प्रकट होकर बोले, महात्मन, आपके तेज से मैं भी पराजित हो गया। आज से आपका नाम निम्बार्क होगा। निम्ब अर्थात नियम वृक्ष और आर्क अर्थात सूर्य। जिस नियम वृक्ष के नीचे आपने सूर्य को प्रकट किया, उसी से यह नाम अमर होगा। तब से वे निम्बार्काचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रीमद्भागवतम के 11वें स्कंध के 13वें अध्याय में वर्णित है कि जब सनकादि महर्षियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि चित्त और विषयों का परित्याग कैसे करें, तो ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की,
उनकी प्रार्थना पर भगवान श्री विष्णु ने हंस रूप में अवतार लिया और सनकादि महर्षियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। इसी प्रकार निम्बार्काचार्य जी ने भी हंस अवतार से दीक्षा प्राप्त की। यह दीक्षा उन्हें सनकादि महर्षियों के माध्यम से प्राप्त हुई, जो ब्रह्म विद्या के परम आचार्य माने जाते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपनी प्रशांत रचना नवद्वीप धाम महात्म्यम में वर्णन करते हैं कि नवद्वीप धाम के पवित्र स्थल बिल्वपक्ष रुद्रद्वीप पर निम्बार्काचार्य जी जब गहन तपस्या और भक्ति में लीन थे, तभी शिवजी स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें निर्देश दिया कि वे 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सयंत कुमार से दीक्षा ग्रहण करें। दीक्षा के पश्चात उन्हें राधा कृष्ण मंत्र प्राप्त हुआ और उन्होंने मन, वाणी और आत्मा से भक्ति आरंभ की। कुछ समय बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न राधा कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, जो तुरंत श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में एकत्व होकर प्रकट हुए। उस दिव्य स्वरूप ने कहा, जब मेरा संकीर्तन प्रचार आरंभ होगा तब मैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व का पूर्ण प्रचार करूंगा। मैं मध्व, रामानुज और विष्णु स्वामी के सिद्धांतों से सार ग्रहण करूंगा, पर तुमसे मैं 2 महत्वपूर्ण तत्व लूंगा। श्रीमती राधा रानी की शरणार्थिता का अनिवार्य महत्व और वृज गोपियों का कृष्ण प्रेम अतुलनीय और सर्वोच्च है। इस आशीर्वचन से निम्बार्काचार्य जी भावभीन हो उठे। उनके हृदय में प्रेम और श्रद्धा की लहरें उमड़ उठीं। श्री गौरांग महाप्रभु ने उन्हें कहा कि वे केशव कश्मीरी के रूप में पुनर्जन्म लेंगे और इस दिव्य संदेश का प्रचार करेंगे। तब से निम्बार्काचार्य जी ने द्रविण भाव से नवद्वीप से अपनी आध्यात्मिक प्रचार यात्रा आरंभ की। कुछ लोक कथाएं कहती हैं, संत निम्बार्काचार्य जी तपस्या और भजन में लीन रहते थे। एक दिन वहां एक मुनि आया। उसका उद्देश्य था निम्बार्काचार्य जी से शास्त्रार्थ करना और अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करना। उस समय का नियम था कि जो भी शास्त्रार्थ में हार जाएगा वह विजेता का शिष्य बन जाएगा। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। मुनि ने अपने बुद्धि और विद्वत्ता का प्रदर्शन किया, परंतु निम्बार्काचार्य जी ने शास्त्रों के गूढ़ अर्थ और भक्ति मार्ग से उन्हें पराजित कर दिया। अंततः मुनि हार मानकर निम्बार्काचार्य जी के शिष्य बन गए और उनके आश्रम में रहने लगे। अगले दिन निम्बार्काचार्य जी ने देखा कि नया शिष्य कुछ नहीं खा रहा है। उन्होंने पूछा, आपने भोजन क्यों नहीं किया? मुनि ने कहा, हम लोग सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। निम्बार्काचार्य जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, शिष्य ने आज सुबह से ही शास्त्रार्थ में भाग लिया है और थक भी गए होंगे, अब कुछ खाने के लिए भी समय नहीं पा रहे हैं। तभी निम्बार्काचार्य जी ने अपनी दिव्य शक्ति दिखाई। वे नीम के वृक्ष पर चढ़ गए और एक हाथ से सूर्य को पकड़ लिया ताकि सूर्य अस्त न हो और मुनि आराम से प्रसाद ग्रहण कर सकें। जैसे ही मुनि ने भोजन किया और प्रसाद ग्रहण किया, निम्बार्काचार्य जी ने सूर्य को छोड़ दिया। तब से इस चमत्कारी घटना के कारण उनका नाम पड़ा निम्ब अर्थात नियम का पेड़ तथा आर्क अर्थात सूर्य। इस प्रकार वे निम्बार्काचार्य कहलाए। एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग में ब्रह्मा जी तपस्वी वेश धारण कर निम्बार्काचार्य के आश्रम में पधारे। भोजन संस्कार के नियम के अनुसार सूर्यास्त के बाद भोजन परोसा नहीं जा सकता था, पर निम्बार्काचार्य ने उस नियम और सत्कार के बीच संतुलन बैठाने हेतु निम्ब के वृक्ष से सूर्य का प्रकाश पुनः प्रकट करवाया। इस चमत्कार ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उन्होंने निम्बार्काचार्य को आशीर्वाद देते हुए निम्बार्क नाम प्रदान किया, जिसका अर्थ हुआ जिसने निम्ब वृक्षों में सूर्य को स्थापित किया। नारद जी से गोपाल मंत्र पाकर निम्बार्काचार्य जी ने उसी मंत्र का जप आरंभ किया। वे वृंदावन की यमुना तट पर नीम वृक्षों की छाया में बैठकर अनवरत साधना करने लगे। दिन रात बिना भोजन और विश्राम के केवल नाम स्मरण और ध्यान। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि वन्य जीव, पक्षी, यहां तक कि नाग भी उनके चारों ओर आकर शांत भाव से बैठ जाते। लंबे समय की तपस्या के बाद एक दिन आधी रात को उनके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से प्रकट हुए श्री कृष्ण और श्री राधा जी। दोनों अलौकिक रूप में अपूर्व शोभा से युक्त थे। श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए वंशी बजा रहे थे और श्री राधा जी अलंकारों से सुसज्जित थीं। निम्बार्क जी भाव विभोर होकर भूमि पर दंडवत हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। श्री राधा जी ने अपने कर कमलों से उन्हें उठाया और कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने हमें प्रसन्न कर दिया है। आज से हम तुम्हें अपनी भक्ति का प्रचार करने का आदेश देते हैं। तुम संसार को बताओ कि जीव और भगवान न तो पूर्णतया एक हैं
और न पूर्णतया भिन्न। जैसे सूर्य और उसकी किरणें वे एक भी हैं और भिन्न भी, उसी प्रकार जीव और परमात्मा का संबंध है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा दर्शन होगा द्वैताद्वैत दर्शन। जीव और ईश्वर का संबंध ऐसा है कि वे भिन्न भी हैं और अभिन्न भी। जब जीव ईश्वर की शरण में होता है तो अभिन्नता का अनुभव करता है, और जब संसार में होता है तो भिन्नता का अनुभव करता है। इसके बाद श्री राधा कृष्ण ने उन्हें दिव्य आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा संप्रदाय राधा कृष्ण की मधुर भक्ति को ही सर्वोपरि मानेगा। तुम्हारे शिष्य इस मार्ग को आगे बढ़ाएंगे और वृंदावन की भूमि पुनः भक्ति से आलोकित होगी। उस क्षण निम्बार्काचार्य जी का हृदय आनंद और प्रेम से भर गया। उन्होंने प्रणाम करके प्रण लिया, अब मेरा जीवन केवल राधा कृष्ण भक्ति के प्रचार हेतु समर्पित रहेगा। राधा कृष्ण के साक्षात दर्शन के पश्चात निम्बार्काचार्य जी ने अपने जीवन को पूर्ण रूप से भक्ति और प्रचार कार्य में लगा दिया। उन्होंने जहां जहां प्रवास किया वहां का वातावरण भक्तिमय हो गया। वे कहते, जीव और ईश्वर का संबंध द्वैताद्वैत है। ईश्वर से अलग होकर जीव असहाय है, परंतु ईश्वर की शरण में जाकर वही जीव दिव्य बन जाता है। राधा कृष्ण की सेवा और नाम स्मरण से ही जीवन सफल होता है। उनकी शिक्षा सरल थी, हरि नाम का निरंतर जप करो, अहंकार, लोभ और ईर्ष्या का त्याग करो, संत सेवा और साधु संग को सर्वोत्तम मानो। वैष्णव परंपरा में यह मान्यता है कि वे स्वयं श्री राधा रानी की एक मुख्य सखी रंग देवी सखी के अंशावतार थे। रंग देवी सखी राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक हैं। उनका स्वभाव चंचल, चपल और हास्यप्रिय बताया गया है। वे रासलीला में राधा कृष्ण के मधुर मिलन में विशेष भूमिका निभाती है और गोपियों के बीच उत्सव, हास परिहास तथा सेवा में अग्रणी रहती है। इन्हीं रंग देवी सखी ने कलयुग में अवतार लेकर निम्बार्काचार्य जी के रूप में प्रकट होकर संसार को राधा कृष्ण उपासना की शिक्षा दी। कुछ ग्रंथों के अनुसार निम्बार्काचार्य जी प्रभु राधा रानी और स्वयं श्री कृष्ण की विभूतियों का अवतरण थे, जिनका वर्णन इस प्रकार है। रंग देवी सखी राधा रानी की अष्टसखियों में से एक प्रमुख सखी, जिनका स्वरूप माधुर्य प्रधान है। राधा जी के मुख की कांति श्री राधा के मुखमंडल की ज्योति, माधुर्य और करुणा का प्रतीक। स्तोक सखा वृंदावन में कृष्ण के लीलाओं के सखाओं में से एक रूप। धूसर गौया गाय वृंदावन की गोपाल लीला से जुड़ी गौसेवा और सरलता का प्रतीक। श्री कृष्ण की लकुटी, छड़ी गोपाल बाल स्वरूप की सेवा और रक्षा का चिन्ह। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का शस्त्र, ऐश्वर्य और धर्म रक्षा का प्रतीक। अनिरुद्ध चतुर्भुज नारायण के एक रूप, भगवान के चतुर्व्यूह के सदस्य, ज्ञान और वैभव का स्वरूप। इन सातों दिव्य स्वरूपों के योग से निम्बार्काचार्य जी का 8वां रूप पृथ्वी पर प्रकट हुआ। कहीं कहीं यह भी वर्णन आता है, निकुंज लीला में रूप सखी ब्रजरानी राधा रानी की नथ का रूप लेकर श्री जी की कांति को और बढ़ा देती हैं। उनकी जीवन कथा में यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखित है कि निम्बार्काचार्य जी ने राधा कृष्ण के श्री विग्रह श्री सारस्वती बिहारी जी या युगल बिहारी को प्रकट किया। हमने इस तथ्य को खोजने की कोशिश की, परंतु हमें कहीं भी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि प्रकट विग्रह श्री सरस्वती बिहारी जी थे या युगल बिहारी जी। परंतु हम यह मान के चल रहे हैं कि विग्रह युगल बिहारी जी का ही होगा, क्योंकि निम्बार्काचार्य जी सदा युगल सरकार के ही उपासक रहे। इनकी प्रकट होने की कथा हम आगे कहेंगे। अष्टसखी परंपरा के अनुसार उनका आत्मस्वरूप रंग देवी सखी ही है। निम्बार्क परंपरा के टीकाकार ग्रंथ इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। निम्बार्काचार्य जी के 2 प्रमुख शिष्य हुए, श्रीनिवासाचार्य जी तथा श्री औडुंबराचार्य जी। निम्बार्काचार्य जी जब गहन तपस्या में लीन थे, तब कुछ दुष्ट लोग उनकी साधना में बाधा डालने लगे। उसी समय समीप स्थित औडुंबर वृक्ष, जिसे उमर या औदुंबर भी कहा जाता है, से एक फल नीचे गिरा। उस फल से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका नाम पड़ा औडुंबराचार्य जी। वे महान तेजस्वी और विद्वान थे। वे तुरंत निम्बार्काचार्य जी के चरणों में जा गिरे और शिष्यत्व ग्रहण किया। इसी कारण उन्हें निम्बार्काचार्य जी के प्रथम शिष्य कहा जाता है। श्रीनिवासाचार्य जी का जन्म निम्बार्काचार्य जी के आश्रम में हुआ माना जाता है। वे विराउड पूर्वकालीन विद्वान गुरु आचार्यपाद और माता लोकमती की संतान थे। एक कथा इस प्रकार है, एक दिन एक दंडी स्वामी उनके पास पधारे। स्वामी जी के आगमन की खबर सुनकर निम्बार्काचार्य जी ने तत्परता से उनके लिए भोजन और सत्कार की तैयारी आरंभ की, परंतु भक्ति और साधना में लीन होने के कारण और भोजन की तैयारी में समय अधिक लगने के कारण सूर्यास्त हो गया।
जब भोजन परोसने का समय आया तो दंडी स्वामी ने कहा, अब भोजन करना असंभव है, सूर्यास्त हो चुका है। निम्बार्काचार्य जी ने सुदर्शन रूप में निम्ब वृक्ष पर प्रवेश किया और सूर्य का प्रकाश वहां प्रकट किया। इस दिव्य प्रकाश से दंडी स्वामी ने भोजन ग्रहण किया और प्रसन्न हुए। दंडी स्वामी के प्रश्न करने पर निम्बार्काचार्य जी ने यह रहस्य बताया कि वह स्वयं ही सुदर्शन के अवतार हैं। उसी आश्रम में नवजात श्रीनिवासाचार्य जी हुए। उनके प्रमुख शिष्यों में स्वामी हरिदास जी भी शामिल थे। स्वामी हरिदास जी ने अपने गुरु की शिक्षाओं को पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। उन्होंने निम्बार्काचार्य जी द्वारा प्रतिपादित राधा कृष्ण की युगल उपासना को समाज में फैलाया और लोगों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। वृंदावन में स्थित कूंज बिहारी, बांके बिहारी मंदिर भी निम्बार्क संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर निम्बार्काचार्य जी की परंपरा और उनके शिष्यों की भक्ति का प्रतीक है। यहां की पूजा पद्धति और परंपरा में युगल बिहारी की उपासना का विशेष महत्व है। श्रद्धालु आज भी इस मंदिर में जाकर स्वामी हरिदास जी और निम्बार्काचार्य जी की भक्ति का अनुभव करते हैं। मंदिर में आरती, भजन और सेवा के माध्यम से राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना होती है। इन्हीं शिष्यों ने आगे चलकर संप्रदाय का प्रचार पूरे भारत में किया। वृंदावन, मिथिला, आंध्र प्रदेश और गुजरात तक उनका प्रभाव फैल गया। उनके जीवन में कई अद्भुत चमत्कार हुए, जिनमें से कुछ भक्तमाल और अन्य ग्रंथों में वर्णित हैं। कहा जाता है कि एक बार उनके आश्रम में शिष्यों और संतों की बड़ी सभा लगी। भोजन की व्यवस्था बहुत थोड़ी थी। शिष्यों को चिंता हुई कि इतने लोगों को भोजन कैसे मिलेगा। तब निम्बार्क जी ने मुस्कुराकर राधा कृष्ण का स्मरण किया। आश्चर्य! वही अल्प भोजन इतना बढ़ गया कि सब संतजन तृप्त होकर खा सके और अन्न शेष भी बच गया। वृंदावन के एक क्षेत्र में जल की बहुत कमी थी। साधकों को कष्ट होता था। निम्बार्काचार्य जी ने अपनी तपशक्ति से भूमि पर त्रिदंड रखा और प्रार्थना की। उसी क्षण वहां से गंगा और यमुना की धाराएं फूट पड़ी। आज भी वृंदावन में उस स्थल को लोग निम्बार्क तीर्थ के रूप में जानते हैं। उनके आश्रम में एक नीम का वृक्ष था। साधारण वृक्ष होते हुए भी उसकी छाया इतनी शीतल थी कि तपस्वियों को तप की अग्नि से भी तृप्ति मिलती। कहा जाता है कि जब कोई रोगी उस वृक्ष की छाया में बैठता तो धीरे धीरे उसके रोग भी शांत हो जाते। इन चमत्कारों ने उनके प्रति श्रद्धा को और गहरा कर दिया। श्री राधा कृष्ण के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद निम्बार्काचार्य जी ने वृंदावन को ही अपना स्थायी निवास बनाया। वृंदावन, जहां श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थीं, संतों और भक्तों की तपोभूमि माना जाता था। किंतु उस समय तक यह वन उपेक्षित और निर्जन था। जब निम्बार्क जी वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने तप, साधना और भक्ति से उस भूमि को पुनः जागृत किया। उन्होंने यमुना के तट पर एक आश्रम बनाया। उस स्थान को आज भी निम्बार्क तीर्थ के रूप में श्रद्धा से देखा जाता है। उनका आश्रम भक्ति का केंद्र बन गया। वहां प्रतिदिन हरिकीर्तन और संकीर्तन होता। शास्त्रार्थ की सभाएं लगती, जहां विद्वान और संत दूर दूर से आते। शिष्यों को वे केवल ज्ञान ही नहीं अपितु सेवा और साधना का अभ्यास भी कराते। वे कहते, केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती जब तक उसमें भक्ति और सेवा का रस न हो। निम्बार्काचार्य जी ने वृंदावन में राधा कृष्ण की मधुर उपासना को सर्वत्र फैलाया। निम्बार्काचार्य जी का जन्म लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय जब कंस और अन्य दुष्टों के अत्याचार के कारण जो ब्रजवासी वृंदावन छोड़कर चले गए थे, उन्हें निम्बार्काचार्य जी वृंदावन वापस लेकर आए और वृंदावन को फिर से बसाया। उनके उपदेशों से लोग समझने लगे कि भक्ति का सार प्रेम है। राधा कृष्ण की संयुक्त उपासना ही आत्मा को परम आनंद देती है। कहा जाता है कि एक बार उनके शिष्यों को इच्छा हुई कि वे राधा कृष्ण की प्रतिमा की सेवा करें, लेकिन प्रतिमा उपलब्ध नहीं थी। निम्बार्क जी ने यमुना तट पर तपस्या की और प्रार्थना की। अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से स्वयं श्री राधा कृष्ण की युगल प्रतिमा प्रकट हुई। निम्बार्काचार्य जी ने उस प्रतिमा की विधि पूर्वक स्थापना की और सेवा पूजा का क्रम आरंभ कराया। यह प्रतिमा आगे चलकर श्री युगल बिहारी के नाम से विख्यात हुई। आज भी निम्बार्क संप्रदाय में इस विग्रह की पूजा अत्यंत श्रद्धा से होती है। उनकी साधना और उपदेशों से वृंदावन पुनः जीवंत हो गया। अनेक संत और भक्त वहां आकर बसने लगे। इस प्रकार निम्बार्काचार्य जी ने वृंदावन को राधा कृष्ण भक्ति का प्रमुख केंद्र बनाने में महान भूमिका निभाई। निम्बार्काचार्य जी अपने शिष्यों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देते थे,
बल्कि व्यवहारिक भक्ति का अभ्यास भी कराते थे। वे कहते, भक्ति केवल वाणी की नहीं, हृदय की साधना है। भक्ति का फल तभी मिलता है जब अहंकार और लोभ का त्याग किया जाए। उनके शिष्य अक्सर प्रश्न पूछते, गुरुदेव, ज्ञान और भक्ति में कौन श्रेष्ठ है? वे उत्तर देते, ज्ञान बिना भक्ति अंधा है और भक्ति बिना ज्ञान अपूर्ण है। जब दोनों मिलते हैं तब जीव परमात्मा के साथ वास्तविक संबंध अनुभव करता है। निम्बार्काचार्य जी ने अपनी साधना और अनुभव के आधार पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथ रचे। उनमें प्रमुख हैं वेदांत पारिजात, सौरभ। इसमें उन्होंने अपने द्वैताद्वैत दर्शन को विस्तार से समझाया। श्री कृष्ण स्तवमाला, राधा कृष्ण के प्रति उनकी भावपूर्ण स्तुतियां, सदाचार प्रदीपिका। इसमें उन्होंने साधक के आचरण और नियमों का विवरण दिया। इन ग्रंथों ने न केवल उनके शिष्यों को मार्गदर्शन दिया, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी भक्ति का दीपक जलाया। कहा जाता है कि वाराणसी में एक बार महान विद्वानों की सभा हुई। वहां अनेक दार्शनिक, वेदांती और तर्कशास्त्री उपस्थित थे। उन्होंने निम्बार्काचार्य जी को आमंत्रित किया। सभा में प्रश्न उठा, जीव और ब्रह्म का संबंध कैसा है? कई दार्शनिकों ने अपने अपने मत रखे। कोई कहता अद्वैत, एकत्व, कोई कहता द्वैत, पूर्ण भिन्नता। जब निम्बार्क जी की बारी आई तो उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे सूर्य और उसकी किरणें। किरणें सूर्य से भिन्न भी हैं और अभिन्न भी। यदि सूर्य न हो तो किरणें नहीं होंगी, पर किरणें सूर्य से अलग होकर भी हमें प्रकाश देती हैं। ठीक वैसे ही जीव और परमात्मा का संबंध है, द्वैताद्वैत। उनका यह उदाहरण इतना सरल और स्पष्ट था कि समस्त विद्वान मौन हो गए और उनकी वाणी की प्रशंसा करने लगे। एक बार सभा में कुछ विद्वान यह सिद्ध करना चाहते थे कि निम्बार्क जी केवल भक्ति पर बल देते हैं, पर शास्त्रों का गहन ज्ञान उनमें नहीं है। तब निम्बार्क जी ने स्मरण मात्र से पूरे वेद और उपनिषदों के श्लोक क्रमवार सुना दिए। सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो गए और मान लिया कि वे केवल भक्त ही नहीं, बल्कि परम ज्ञानी भी हैं। निम्बार्काचार्य जी प्रतिदिन प्रातःकाल से रात्रि तक श्री राधा कृष्ण की सेवा पूजा करते। उनके आश्रम में संकीर्तन, भागवत पाठ और भजन का अनवरत प्रवाह रहता। वे कहते, राधा कृष्ण की लीला का स्मरण ही जीव को संसार से मुक्त करता है। उनके नाम का जप जीवन को पवित्र करता है। उनके शिष्य केवल वृंदावन तक सीमित न रहे। श्रीनिवासाचार्य जी ने पूर्व भारत में प्रचार किया। औडुंबराचार्य जी ने दक्षिण भारत में भक्ति का दीप जलाया। अन्य शिष्यों ने गुजरात, राजस्थान और नेपाल तक इस परंपरा को पहुंचाया। इस प्रकार धीरे धीरे उनका संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे आज भी सौरभ संप्रदाय या संपूर्ण राधा कृष्ण भक्ति संप्रदाय कहा जाता है। वृंदावन में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। उसके पास परिवार पालन के लिए अन्न भी नहीं था। वह रोज आश्रम आकर केवल निम्बार्क जी के चरणों में बैठा रहता। एक दिन निम्बार्क जी ने उसे बुलाकर कहा, वत्स, तुम चिंता मत करो। उन्होंने राधा कृष्ण का स्मरण किया और उसे एक छोटा सा पात्र दिया। जब वह पात्र घर ले गया और उसमें अन्न डाला तो वह पात्र कभी खाली न हुआ। जब तक उसने उसे सेवा और संतोष के साथ उपयोग किया, उसका घर धन धान्य से भर गया। एक ग्वाला रोज गाय चराने के समय आश्रम के पास आकर बैठ जाता और कीर्तन सुनता। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, गुरुदेव, मुझे तो शास्त्र का ज्ञान नहीं, पर भक्ति करनी है। निम्बार्क जी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, शास्त्र पढ़े बिना भी प्रेम से हरिनाम जपो, यही सच्ची भक्ति है। ग्वाले ने सच्चे प्रेम से हरिनाम जपना शुरू किया और कहा जाता है कि अंत समय में स्वयं श्री कृष्ण उस ग्वाले को उसकी गायों सहित गोलोक ले गए। कई बार लोग रोग और पीड़ा लेकर उनके पास आते। वे केवल अपने कर कमल से उन पर तुलसी पत्र रखकर राधा कृष्ण का स्मरण करते और रोगी स्वस्थ हो जाता। लोग इसे चमत्कार मानते, पर वे कहते, ये मेरी शक्ति नहीं, राधा कृष्ण की कृपा है। निम्बार्काचार्य जी का जीवन वृंदावन और संपूर्ण ब्रजभूमि की सेवा को समर्पित था। वे मानते थे कि ब्रज की धूल भी पवित्र है, क्योंकि यह श्री कृष्ण के चरणों से स्पर्शित है। वे स्वयं शिष्यों के साथ यमुना तट की सफाई करते, कुंजों में भजन कीर्तन करवाते और तीर्थ स्थलों पर सेवा कराते। उनकी प्रेरणा से अनेक तीर्थ पुनः जागृत हुए और ब्रजभूमि में भक्ति का नया उत्साह फैल गया। निम्बार्काचार्य जी का संप्रदाय विशेष रूप से राधा कृष्ण की संयुक्त उपासना पर आधारित है। वे कहते, श्री कृष्ण केवल तब पूर्ण हैं जब वे श्री राधा के साथ हों। रासलीला केवल एक नृत्य नहीं,
बल्कि यह जीव और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जब जीव अहंकार त्याग देता है तब वह रासमंडल में प्रवेश पाता है। उनका यह दृष्टिकोण अन्य संप्रदायों से भिन्न था, क्योंकि उन्होंने राधा को सर्वोपरि स्थान दिया। उन्होंने साधकों के लिए कुछ आवश्यक नियम बताए, जिन्हें आज भी निम्बार्क संप्रदाय मानता है। नाम जप, प्रतिदिन गोपाल मंत्र और राधा कृष्ण नाम का जप, सेवा, भगवान की प्रतिमा, संत और भक्तों की सेवा, साधु संग, भक्ति का रस केवल संतों के संग से बढ़ता है। व्रत और नियम, एकादशी का पालन, सात्विक आहार और सत्य का पालन। लीला स्मरण, राधा कृष्ण की लीलाओं का नित्य चिंतन। एक बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के समय भारी वर्षा होने लगी। भक्त भीगकर घबराने लगे। निम्बार्क जी ने प्रार्थना की, हे गोवर्धननाथ, आप स्वयं कृष्ण प्रिय हैं, भक्तों की रक्षा करें। अचानक वर्षा रुक गई और आकाश स्वच्छ हो गया। भक्तों ने इसे उनकी तपशक्ति का फल माना, पर वे हंसकर बोले, मैं नहीं, यह स्वयं गोवर्धन महाराज की कृपा है। उनकी सतत साधना और उपदेशों से वृंदावन में उनकी परंपरा दृढ़ हो गई। आगे चलकर इसी परंपरा ने श्री हरिव्यास देव, हरिवल्लभाचार्य और हरिसंस्कृत जैसे महान संतों को जन्म दिया। जब निम्बार्काचार्य जी वृद्धावस्था की ओर बढ़े, तब भी वे प्रतिदिन वही जीवनचर्या निभाते। सुबह प्रातः स्नान, गोपाल मंत्र का जप, राधा कृष्ण की सेवा, शिष्यों को उपदेश और सायंकाल हरि कीर्तन। उनके शिष्य चिंतित रहते कि गुरुदेव, अब आपका शरीर थक चुका है, विश्राम कीजिए। पर वे कहते, साधक का विश्राम हरि नाम में है। यदि मैं हरि नाम छोड़ दूं तो यही मेरी थकान होगी। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में शिष्यों को बार बार यह संदेश दिया, भक्ति का आधार केवल प्रेम है। किसी भी मत, संप्रदाय या तर्क से ऊपर श्री राधा कृष्ण की सेवा ही साधक का ध्येय है। शास्त्रों का अध्ययन करो, पर हृदय में दया और नम्रता को कभी न छोड़ो। कथाओं में आता है कि जब उनका अंत समय निकट आया तो वे वृंदावन में अपने शिष्यों के बीच बैठे हुए थे। उन्होंने धीरे धीरे गोपाल मंत्र का जप आरंभ किया। अचानक उनका चेहरा तेजस्वी हो उठा और वे गहन समाधि में लीन हो गए। कुछ ही क्षणों में उन्होंने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया और राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं में प्रवेश कर गए। निम्बार्काचार्य जी की समाधि की सही जगह स्पष्ट नहीं है। उनके प्रमुख शिष्यों ने संप्रदाय की परंपरा को आगे बढ़ाया। श्रीनिवासाचार्य जी ने उनकी शिक्षाओं को पूर्व भारत में फैलाया। आडुम्बराचार्य जी ने दक्षिण भारत में भक्ति का दीप जलाया। आगे चलकर हरिव्यासदेवाचार्य ने संप्रदाय को और सुदृढ़ किया। निम्बार्क संप्रदाय आज भी भारत के अनेक भागों में, विशेषकर वृंदावन, राजस्थान और दक्षिण भारत में सक्रिय है। इस परंपरा में संत महात्माओं ने राधा कृष्ण भक्ति का अद्भुत रस जगत को प्रदान किया। श्री निम्बार्काचार्य जी का जीवन केवल शास्त्रार्थ, उपदेश और साधना तक सीमित नहीं था, अपितु उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक चमत्कारी एवं अद्भुत घटनाओं द्वारा भक्तों को यह अनुभव कराया कि वे स्वयं श्री कृष्ण शक्ति से संपन्न दिव्य पुरुष हैं। एक बार उनके शिष्यगणों में यह जिज्ञासा उठी कि गुरुदेव, यदि भगवान वास्तव में आपके द्वारा हमारे बीच उपस्थित हैं, तो क्या हम उनके दिव्य रूप का साक्षात दर्शन कर सकते हैं? श्री निम्बार्काचार्य जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, जो हृदय निर्मल है वही भगवान का साक्षात दर्शन कर सकता है। तुम सब मन को शुद्ध करो, तब स्वयं भगवान प्रकट होंगे। शिष्यगण तप और साधना में निरंतर लग गए। कई दिनों तक निराहार रहकर उन्होंने नाम जप और ध्यान किया। अंततः एक पावन रात्रि को जब गुरु और शिष्य यमुना तट पर हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं श्री राधा कृष्ण युगल। राधा रानी के संग श्री कृष्ण का वह अद्भुत दर्शन देखकर शिष्यगण भाव विभोर हो गए। श्री निम्बार्काचार्य जी ने उस समय अपने शिष्यों से कहा, देखो, यही वह उपास्य देव हैं जिनकी उपासना के लिए यह निम्बार्क संप्रदाय स्थापित हुआ है। इनका ध्यान, नाम स्मरण और सेवा ही जीवन का परम साध्य है। उस रात्रि के बाद से ही उनके शिष्य और अनुयायी राधा कृष्ण की युगल उपासना में स्थिर हो गए। निम्बार्काचार्य जी के जीवन में एक और अद्भुत घटना घटी। कहा जाता है कि एक समय कुछ पंडितों ने उन्हें चुनौती दी कि वे केवल ग्रंथों के आधार पर सिद्ध कर दिखाएं कि जीव और परमात्मा का संबंध कैसा है। शास्त्रार्थ के लिए अनेक विद्वान इकट्ठे हुए। कई दिन तक गूढ़ प्रश्नोत्तर और तर्क वितर्क चलता रहा। अंततः निम्बार्काचार्य जी ने वेद, उपनिषद और गीता से प्रमाण प्रस्तुत कर स्पष्ट किया कि जीव और परमात्मा का संबंध भेदाभेद अर्थात भिन्न भी और अभिन्न भी है। उन्होंने कहा,
जैसे सूर्य और उसकी किरणें अलग भी हैं और एक भी, वैसे ही जीव और परमात्मा भी अलग है और एक भी। जीव कभी परमात्मा से पूर्णतः पृथक नहीं हो सकता, परंतु वह उनके समान भी नहीं है। उनकी इस दिव्य व्याख्या से शास्त्रार्थ में उपस्थित विद्वान मंत्रमुग्ध हो गए। स्वयं आकाशवाणी हुई, यह तत्व ज्ञान शुद्ध है। यह वही सिद्धांत है जो युग युगों तक भक्तों के लिए पथ प्रदर्शक रहेगा। उस दिन से निम्बार्काचार्य जी को भेदा भेदवाद के आचार्य के रूप में ख्याति मिली। निम्बार्काचार्य जी अपने शिष्यों में केवल ज्ञान और भक्ति ही नहीं, बल्कि दिव्यता का अनुभव भी प्रवाहित करते थे। उन्होंने प्रत्येक शिष्य को उनके हृदय की स्थिति और भक्ति के अनुरूप दीक्षा दी। कहा जाता है कि एक बार उनके पास एक युवक आया जो विद्या में दक्ष तो था, पर हृदय में अहंकार और लालसा थी। निम्बार्काचार्य जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे गोपाल मंत्र का जप करने को कहा। कुछ ही समय बाद युवक की तपस्या में मनोवांछित अनुभव प्रकट हुआ। उसे स्वयं राधा कृष्ण के दर्शन हुए। वह युवक स्तब्ध रह गया। निम्बार्क जी ने मुस्कुराकर कहा, देखा, जब हृदय शुद्ध होता है तभी दिव्य शक्ति प्रकट होती है। अब तुम मेरी दीक्षा ग्रहण कर सकते हो। उस युवक ने दीक्षा ग्रहण की और आगे चलकर संप्रदाय का महान प्रचारक बना। एक बार उनके आश्रम के पास अचानक भूकंप और भारी वर्षा होने लगी। सभी भक्त भयभीत हो गए। निम्बार्काचार्य जी ने हाथ जोड़कर राधा कृष्ण का ध्यान किया। अचानक भूकंप रुक गया और वर्षा भी थम गई। सभी भक्त इस चमत्कार को देखकर भाव विभोर हो गए। वे केवल चमत्कार नहीं दिखाते थे, बल्कि हर चमत्कार के माध्यम से शिष्यों को भक्ति, संयम और सेवा का पाठ पढ़ाते। एक बार उनके शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या यह शक्ति केवल आपकी है? निम्बार्क जी ने उत्तर दिया, नहीं, यह शक्ति नहीं, यह राधा कृष्ण की कृपा है। यही भक्ति का फल है। जब तुम हृदय से प्रेम करोगे तब तुम्हारे जीवन में भी यही अनुभव होगा। निम्बार्काचार्य जी के जीवन का अंतिम समय अत्यंत शांत और दिव्य था। वृंदावन में यमुना तट पर शिष्यों और भक्तों के बीच वे हरि नाम संकीर्तन करते हुए बैठे। उनकी दृष्टि स्थिर थी, हृदय प्रेम और भक्ति से पूर्ण। उन्होंने शिष्यों से कहा, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलो। प्रत्येक जीव में भगवान का अंश है। राधा कृष्ण की सेवा में अपना हृदय रमाओ, यही जीवन का परम लक्ष्य है। शिष्यों ने उनसे अंतिम बार आशीर्वाद लिया और अपने गुरु को भाव विभोर होकर देखा। कथा है कि निम्बार्काचार्य जी ने अंतिम दिन गहन ध्यान और जप में बिताया। धीरे धीरे उनका शरीर शिथिल हो गया और उन्होंने दिव्य समाधि ग्रहण की। निम्बार्काचार्य जी की समाधि की सही जगह स्पष्ट नहीं है। वृंदावन में नियम ग्राम में स्थित उनके आश्रम पर दिव्य प्रकाश और शांति का अनुभव होता है। भक्त मानते हैं कि आश्रम में भी उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद अब भी जीवों पर स्थायी रूप से प्रवाहित है। निम्बार्काचार्य जी के शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं और भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने संप्रदाय को चारों दिशाओं में फैलाया। उनके द्वारा स्थापित नियम और भक्ति साधना की विधियां आज भी निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा पालन की जाती है। भक्ति सर्वोपरि है, ज्ञान और कर्म से ऊपर। द्वैताद्वैत दर्शन, जीव और परमात्मा भिन्न भी और अभिन्न भी। शिष्य गुरु संबंध, गुरु की कृपा से ही साधक सच्चा मार्ग पाता है। राधा कृष्ण उपासना, प्रेम और सेवा का परम मार्ग। चमत्कार भक्ति का फल है, शक्तियां स्वयं भगवान की कृपा है। इस प्रकार संत निम्बार्काचार्य जी का जीवन और उनकी लीलाएं आज भी भक्तों के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत हैं। उनका संप्रदाय भक्ति और प्रेम का संदेश युगों युगों तक प्रदान करता रहेगा। भक्तों, श्री निम्बार्काचार्य जी का अवतार धर्म की पुनः स्थापना और श्री राधा कृष्ण की माधुर्य भक्ति के प्रचार के लिए हुआ था। उनके चरणों से ही निम्बार्क संप्रदाय की शुरुआत हुई। जब आचार्य जी ने ब्रजभूमि को अपनी तपोभूमि बनाया तो वृंदावन के समीप नीम गांव में उन्होंने भक्ति और उपासना की दिव्य परंपरा की नींव रखी। यह स्थान आज भी संप्रदाय की मूल गद्दी माना जाता है। यहां भक्त आकर उस भूमि का दर्शन करते हैं जहां स्वयं आचार्य जी ने साधना की और राधा कृष्ण की उपासना को जग में प्रकट किया। समय के साथ आचार्य परंपरा आगे बढ़ी और संप्रदाय का विस्तार हुआ। फिर राजस्थान के सालेमाबाद, अजमेर के पास में एक और प्रमुख पीठ की स्थापना हुई। आज यह गद्दी संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। यहां से लाखों अनुयायी मार्गदर्शन पाते हैं और राधा कृष्ण की भक्ति का अमृत निरंतर प्रवाहित होता है। इस प्रकार नीम गांव है
आचार्य जी की मूल तपोभूमि और सालिमाबाद है संप्रदाय की वर्तमान जीवंत धड़कन। दोनों ही गद्दियां भक्तों के लिए श्रद्धा और विश्वास का अखंड स्रोत हैं। राजस्थान की पवित्र भूमि पर, जहां प्राचीन ऋषियों की तपधारा आज भी प्रवाहित होती है, वहीं निवास करते हैं श्री निम्बार्क संप्रदाय के वर्तमान आचार्य जगतगुरु श्री श्री जी महाराज। बचपन से ही उनका हृदय भक्ति में रमा रहता था। धीरे धीरे वे परंपरा की दीक्षा में प्रविष्ट हुए और आज वे संप्रदाय के 29वें आचार्य के रूप में समूचे अनुयायियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसी स्थान में श्री सर्वेश्वर शालिग्राम विराजमान है। प्रतिदिन वे उसी पवित्र स्वरूप की सेवा करते हैं, मानो संपूर्ण विश्व के भक्तों का कल्याण उसी शालिग्राम से जुड़ा हो। राजस्थान के सलेमाबाद स्थित निम्बर्क तीर्थ से वे संपूर्ण परंपरा को संचालित करते हैं। वृंदावन, मथुरा, गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर देश विदेश तक उनके शिष्यों और अनुयायियों का विशाल परिवार फैला हुआ है। उनकी गुरु परंपरा इतनी प्रभावशाली है कि प्रसिद्ध रामकथाकार पूज्य श्री मुरारी बापू भी उनके शिष्यत्व में जुड़े रहे हैं। यह संबंध आज भी गुरु शिष्य परंपरा की महानता को दर्शाता है। परंतु आचार्य केवल मंदिरों और मठों तक सीमित नहीं है। वे अस्पताल, विद्यालय, धार्मिक सभाएं और सेवा परियोजनाएं चलाकर समाज को धर्म और सेवा दोनों का संदेश दे रहे हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर सेवा कार्य में प्रकट होती है। आज भी जब भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं तो उनकी विनम्रता और सरलता देखकर यही अनुभव करते हैं मानो स्वयं निम्बार्काचार्य की करुणा और भक्ति फिर से पृथ्वी पर अवतरित हो गई हो। यह कथा हमने विभिन्न लोक कथाओं और ग्रंथों से इकट्ठी की है। यदि हमसे कहने में कोई त्रुटि रह गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। कृपया कमेंट्स में श्री राधे गोविंद कहकर हमारा हौसला बढ़ाइए, आपकी बहुत कृपा होगी। यदि हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, हम आपके बहुत आभारी होंगे। जय श्री राधे गोविंद।